विफाक से पहले और तमाम सूबों से भी पहले केपी का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 1,600 अरब रुपए से जायद रखा गया। मजदूर की कम से कम उजरत 36,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। बीआरटी के लिए 2.5 अरब रुपए सब्सिडी के लिए फंड मख्तस। किरायों में फीस टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। जारी मंसूबों के लिए 1,300 अरब, तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी गई। महंगी सिगरेट और पान के बाद किसकी बारी? नस्वार पर टैक्स लगाने की तैयारी। केपी के बजट में नस्वार पर टैक्स लगाने की तजवीज़। काबीना के बजट इजलास में 1 घंटे से ज़ायद नस्वार पर टैक्स लगाने पर बहस। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मुखालफत, कहा कि नस्वार गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, इस पर टैक्स ना लगाया जाए। वज़ीर आला ने 3 मरला घरों पर टैक्स की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। हमारे सूबे के बहुत वसाइल हैं और हमारे भी इतना पोटेंशियल है कि अपने वसाइल को हम डायरेक्टली भी बरोकार ला सकते हैं। हमको इनके पाबंद नहीं है, न इनके गुलाम है। वज़ीर आला केपी की एक बार फिर विफाक को धमकियां। अली अमीन गंडापुर कहते हैं 15 दिन गुजरेंगे तो फिर बताऊंगा बटन किसका है, बिजली किसकी है और सूबाई खुद मुख्तारी क्या है। हम अपना हक लेना चाहते हैं, हमारे पास अपने बहुत से मसाइल हैं, हम अपने वसाइल को बरोकार ला सकते हैं। इनके रवैये से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सूबे के रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। पीटीआई का दफ्तर क्यों गिराया? पार्टी के कोर कमेटी कुछ देर बाद बैठेगी। मरकजी सेक्रेटेरिएट में खैमे लगाकर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से ऑफिस सील करने और बाउंड्री वॉल गुजारने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मैं समझता हूं कि जी, जो मेरे बाएं हाथ पे ट्रेजरी बेंच में, आप लोग सियासी लोग हैं, आपका काम है सियासत करना, आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि कल रात को हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में सीडीए का ऑपरेशन, सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी, हुकूमती और पीटीआई सेनेटर्स आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। शबरी फराज ने कहा कि रात के अंधेरे में पीटीआई के दफ्तर को गिराया गया, लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। अब ये सब हुकूमत की इमाम पर हो रहा है। याद रखें, आज हमारी बारी है, तो कल आपकी बारी आ सकती है। हुकूमत को बता दें, हम पर ताकत से हुक्मरानी नहीं कर सकती। वो टाइम गुजर चुका था जो हमने उनके 7 दिन का या 14 दिन का टाइम दे रखा था, तो सिर्फ उसके बाद ये किया गया। सो दिस इज़ अ लीगल प्रोसेस। इनके पास रेमेडी थी, उन नोटिस को चैलेंज कर लेते। आजम नज़ीर तार ने सीडीए की कार्रवाई कानून के मुताबिक करार दे दी। वज़ीर कानून सेनेट में खिताब करते हुए बोले कि सीडीए का कार्रवाई का फैसला अपना था। स्टैंडिंग कमेटी ने महकमे को कहा था कि तजावुजात पर काम तेज करें। तहरीक इंसाफ को पहला नोटिस 2020 को दिया गया, 10 मई को फाइनल नोटिस दिया। बार बार नोटिस के बावजूद उन्होंने तजावुजात नहीं हटाए। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा, अब 2018 से 2022 तक सियासी मुखालिफिन को दीवारों में चुन दिया गया। इस्लामाबाद में पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील, सीडीए ने गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात मिसमार कर दी। पीटीआई कारकुनों की मुज़ाहमत, पुलिस से हाथापाई, आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को अदालत में पेश कर दिया। अब जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर तहरीक इंसाफ का सीडीए के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मुल्क में मुआशरी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कामयाब कोशिशें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स पहली बार 76,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 76,070 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय होने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे के एलामिये के मुताबिक IMF का वफ़द 13 से 30 मई तक पाकिस्तान के दौरे पर था। IMF मिशनर पाकिस्तान में EFF प्रोग्राम से मुतालिक मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। IMF पाकिस्तान को जामे मुआशरी पॉलिसी
और इस्लाहात के मंसूबे में माली मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान में तवानाई इस्लाहात ज़रूरी हैं, लागत कम करने की ज़रूरत है। अब सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF मिशन चीफ लीथन पोर्टर का मुज़ाकरात से मुताल्लिक बयान। कहा कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की कामयाबी से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान हमारी सफारती कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात ताताड़ कहते हैं मुखालिफिन को वज़ीर आज़म की कामयाबियां हज़म नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम ईड नहीं सरमायाकारी लेने आए हैं। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी हीट वेव का स्पेल जारी। मुख्तलिफ शहरों में पारा मजीद बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और दादू में सबसे ज्यादा गर्मी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और खुशाब में भी सूरज ने कहर ढा दिया। लाहौर का दर्जा हरारत 41। कराची में भी गर्मी जोरों पर, दर्जा हरारत बदतरीज बढ़ने लगा। 45 डिग्री रिकॉर्ड। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि मरतूब मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। समंदरी हवाएं बहाल हैं। गर्मी की शिद्दत के बायस मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। सिंध में सकाफती मशरूब थादल की मांग। मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल सज गए। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। कहते हैं अवाम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, घरों से निकलते वक्त कपड़ा सर पर रखें। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस में इजाफा। अब सरकारी अस्पतालों में रोजाना दर्जनों मरीज रिपोर्ट होने लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। केस की समाअत 28 मई तक मुलतवी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा समेत दीगर फरीकैन को 29 मई तक नोटिस जारी कर दिया। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर गोली लगने या इस जैसे किसी नुकसान के निशानात नहीं मिले। फ्लाइट के अमले के साथ कंट्रोल टावर की बातचीत में कोई मशकूक सूरत हाल सामने नहीं आई। नाहमवार रास्ते, सर्द मौसम और धुंध की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हुई। पाकिस्तान और चीन के सीपैक के 10 साल कामयाबी से मुकम्मल। मईशत, माहौलियात, तवानाई, तालीम समेत अहम मंसूबों पर काम जारी। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में 6 जजेस तैनात कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। 2 एंटी करप्शन सूबे की तमाम इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर होगा। एक जज की तकर्री सर्विस ट्राइब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के एडवोकेट जनरल पंजाब के मुस्बत किरदार की तारीफ। कहा कि हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, आपने अच्छा रवैया दिखाया। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क के सबसे बड़े मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। 1 माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स माफ, शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। मरियम नवाज शरीफ की सेक्रेटरी तामीरात और मवासिलात और टीम की कारकर्दगी की तारीफ। कहा कि SL3 बनने से शहर के अंदरूनी रोड पर रश कम होगा।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी एक रोज़ा दौरे पर ज़ियारत पहुँच गए। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन और दीगर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ज़ियारा डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवरिंग बॉडी के इजलास की सदारत करेंगे। मीर सरफराज बुगटी को ज़ियारत की तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध कराची से जुराइम ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं स्ट्रीट क्राइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है और मज़ीद कम कर रहे हैं। अमन व अमान के मसाइल हैं लेकिन सिंध हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। इंसदाद तजावुज़ात पुलिस का काम सरकारी ज़मीनों को वागज़ार कराना है। वज़ीर आला सिंध से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात।